हेलो गाइस, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जब रैबिट प्रेग्नेंट हो तो हमें क्या करना चाहिए और कैसे हमें पता चलेगा कि वो प्रेगनेंसी ट्रू है या फॉल्स है। एक्चुअली फॉल्स प्रेगनेंसी में भी जो रैबिट होती है, जो मादा होती है, वो अपने बालों को नोचती है और फिर वो अपना नेस्ट बनाती है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो प्रेग्नेंट है, पर इसका ये भी है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, क्योंकि उनका जो हार्मोनल लेवल चेंजेस रहता है उसके कारण उन्हें ऐसी फील आती है कि वो प्रेग्नेंट है, इसलिए वो बनाती है। जैसे हमारे इसमें भी उसने पहले नेस्ट बनाया और हमें लगा कि वो प्रेग्नेंट है, तो वो प्रेग्नेंट नहीं थी उस टाइम पर वो 5 महीने की थी, तो वो प्रेग्नेंट नहीं थी उस टाइम पर, या 4.5 महीने की थी। हमको लगा कि अब ये देने वाली होगी बच्चे, खुद नहीं उसने नेस्ट बना लिया सारे। हमें तो यही समझ नहीं आया कि वो अपने बाल क्यों निकाल रही है। फिर हमें पता चला कि वो अपने जो उनका चेस्ट एरिया होता है उससे बाल निकाल देते हैं, तो फिर उनके जो बच्चे होते हैं उनको भी ईजी होता है उनको मिल्क फीड करने में, जो भी वो दूध पीते हैं, इसलिए वो लोग ये और ये लोग बहुत जल्दी बना लेते हैं। मतलब हमारे यहाँ तो एक ही दिन में उसने नेस्ट बना लिया था, सारे सामान इधर उधर से इकट्ठे करके। और जब भी आपको लगे कि ये प्रेग्नेंट है या कुछ, तो आप है ना इसे चेक कर सकते हो उसके, या तो फिर अगर आप डॉक्टर हो तो उसके पास है, नहीं तो ऐसे हाथ लगा के देखोगे तो आपको पता चलेगा उसका वेट भी थोड़ा बढ़ जाता है। और अगर वो मेल के साथ है तो फिर चांसेस होते ही हैं कि वो प्रेग्नेंट ही है। वैसे भी इनका जो ब्रीडिंग जो है इनका बहुत फास्ट होता है, मतलब हर 6-6 महीने में ब्रीडिंग हो जाता है। तो अगर आप चाहते हो और आपके पास है, क्योंकि एक बार में 10 बच्चे होते हैं, 9 भी होते हैं, 8 भी होते हैं, 7 भी होते हैं, 6 भी होते हैं, 5 भी होते हैं, मैक्सिमम 10 हैं, और कम से कम 2 या 1 भी होते हैं, है ना। मतलब अगर 4 हुए तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई वो हो गया तो बच्चे 2 ही हैं, ऐसा। तो ये हमको पता करना होता है कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं। अगर वो है तो आपको उसका नेस्ट देखना होगा कि वहाँ पे फैसिलिटी। आपको मैंने पहले बताया था, कार्टून लेकर उसमें कॉटन का कपड़ा डाल दो, फिर उसके बाद में उसके ऊपर रुई डाल दो, फिर कॉटन का कपड़ा, फिर उसमें फिर बच्चों को रखो। वो आएगी, खुद से भी आ जाती है, नहीं आएगी तो फिर आपको हाथ से बड़े प्यार से उसको पहले पैम्पर करना होगा, फिर हाथ में लेना होगा, फिर वो उसके बच्चों को पास में लाना होगा, तो फटाफट मिल्क पी लेते हैं। और मैंने वैसे भी आपको बताया कि इनका ब्रीडिंग पीरियड जो होता है, मतलब ब्रीडिंग जो होता है ना, बहुत जल्दी होता है। आपके पास अगर आप ऐसा प्लान कर रहे हो कि नहीं हमको इनके बच्चे चाहिए, तो ही फिर आप मेल और फीमेल रखो, नहीं तो आप फीमेल फीमेल भी रख सकते हो। नहीं तो फिर वो बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे तो फिर उनको रखने का भी हो जाता है, क्योंकि वो वैसे स्टार्टिंग में तो वो छोटे रहते हैं, फिर वो बड़े हो जाते हैं, फिर उनको रखना पड़ता है। और अगर आप कोई सिटी में रह रहे हो या फिर किसी बड़ी जगह रह रहे हो, मतलब किसी किसी सिटी वगैरह में रहो, तो थोड़ा सा वही होता है ना कि आप क्या करोगे, कैसे क्या करोगे। फिर बच्चों को 1 आध महीने तक तो अपनी मम्मी के साथ रखना ही पड़ता है, 1 से 2 महीने वो दूध पीते हैं जब तक, तो रखना पड़ता है। फिर क्या होता है ना, हमारी बॉन्डिंग भी उनसे हो जाती है। मेरी तो हो गई, मैं आपको बताऊंगी कि मेरे पास कितने जाने हैं मेरे साथ मेरी कहानी तो बहुत लंबी है। ये मेरी पूरी 3 साल की कहानी है, 3 भी नहीं, 3.5-4 साल की कहानी है। तो वो कहानी मैं आपसे धीरे धीरे सारी शेयर करती जा रही हूँ। तो मैं बस आपको यही बोलूँगी कि अगर आप चाहते हैं बच्चे, तो फिर आप मादा और नर लाए, नहीं तो सिर्फ मादा ला सकते हैं। नर तो नहीं रहते साथ में, मतलब 2 मेल नहीं साथ में रह पाते हैं,
वो उनको थोड़ा सा रहता है, मेल मेल बहुत कम साथ में रहते हैं, है ना। मादा दो साथ में आराम से रह लेती है। ये वाला जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, इसमें हमारी फीमेल जो है बिल्कुल प्रेग्नेंट है, और वो पूरी तरह से हम उसको पैम्पर करते हैं, हमारे ही बिल्कुल हाथ के हाथ में ही रहेगी वो ऐसे। और वो है ना मेल के पास ज़्यादा नहीं जाती, मेल को भगा देती है, और हमको भी भगा देती है कि अगर हम ढंग से उसको पकड़े नहीं तो फिर उसके लिए सेफ़ ही रहता है। फिर हमने उसको केज में रखा जिससे मेल उसके आसपास नहीं आए, क्योंकि ऑलरेडी वो प्रेग्नेंट है, और मेल तो फिर से उसके आगे पीछे उसी तरीके से घूमता ही रहता है। आप देखो कितने टाइम तक घूमता है, उसका वही काम होता है। वो पता है सुबह से लेके शाम तक वो घूमता ही रहता है, क्योंकि इनका ब्रीडिंग रहता है, बहुत बहुत जल्दी ब्रीड करते हैं ना ये। तो जैसे ही अगर वो प्रेग्नेंट हुई है तब भी मेल को इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपने देखा होगा, उस टाइम वो प्रेग्नेंट होने की फ़ॉल्स प्रेगनेंसी में थी, तब वो मेल उसको बहुत प्यार कर रहा है, अफेक्शन कर रहा है। वो मैंने पूरा वीडियो इसलिए डाला है जिससे आपको टाइमिंग भी उसमें है कि इतने इतने टाइम तक वो लोग है ना एक दूसरे से प्यार करेंगे, वो उसको बहुत बेटर फील करवाता है। लेकिन जब वो प्रेग्नेंट हो गई थी उस समय तो हमको उनको अलग ही रखना पड़ा था, क्योंकि वो खुद ही अलग रहना पसंद कर रही थी। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी होती है। और आपको खरगोश और रेबिट्स के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हाय, मैं हूँ ब्लिस। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और खूब सारे रेड हार्ट्स और बहुत सारा प्यार भेजिए। आपके सपोर्ट से मुझे वीडियो बनाने में और मज़ा आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय। गॉड ब्लेस यू ऑल माय स्वीट फैमिली। लव यू। थैंक यू।